नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 96 सीटों पर आज मतदान होना है। माफ कीजिएगा, मतदान शुरू है। सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान के लिए मतदाता अपने नज़दीकी केंद्रों में पहुंच रहे हैं और लगातार सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें मतदाता अपने नज़दीकी केंद्रों में जाकर के मतदान कर रहे हैं। बता दें, मतदाता चुनाव मैदान में जो चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों को अपना मत दे रहे हैं। 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। इस चरण में 5 केंद्रीय मंत्रियों, 2 पूर्व क्रिकेटर्स और 1 फिल्म अभिनेता सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 543 लोकसभा सीटों में तीसरे फेज तक 283 सीटों पर मतदान हो गया। वहीं पहले चरण में 102, वहीं दूसरे चरण में 88, तीसरे चरण में 93 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव कराए गए और आज जो है कुल 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 3 चरणों में 163 सीटों पर वोटिंग बाकी रहेगी। इस चरण में 5 केंद्रीय मंत्रियों और वहीं गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, जी किशन रेड्डी और अजय मिश्रा टेनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, वहीं टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद, वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, फिल्म अभिनेता और टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की बहन और कांग्रेस उम्मीदवार वाईएस शर्मिला जैसी हस्तियां अपनी किस्मत आजमा रही है। मतदाताओं के हाथ में सभी लोगों की, सभी प्रत्याशियों की किस्मत है और आज जो है चौथे चरण में इन सभी लोगों की जो है किस्मत रेखा रची जाएगी मतदाताओं के हाथों। 2024 लोकसभा चुनाव में कैसी होगी तस्वीरें, यह आने वाला समय तय करेगा और मतदाता तय करेंगे। बढ़ते हैं आगे। वहीं चुनावी प्रचार और प्रसार का सिलसिला काफी ज्यादा तेज हो गया है और ऐसे में लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर के जनता को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने प्रत्याशियों के लिए जनता के सामने अपील कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। सारण में, बिहार के सारण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जनता को संबोधित किया। क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, डाले एक नजर। साथियों, अपना वजूद बचाने के लिए आरजेडी कांग्रेस तुष्टीकरण की जिद पर अड़े है। अब आरजेडी कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों के आरक्षण का हक छीनने का ऐलान कर दिया है। आपसे आरक्षण छीनकर ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। बिहार में जंगल राज लाने वाले नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, आरजेडी जिसे सब कुछ पिछड़ों ने दिया, वही आरजेडी पिछड़ों के साथ विश्वासघात करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साथियों, इसी मुद्दे पर मैंने कांग्रेस को। वहीं रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। रायबरेली के युवा 5 बजे सुबह, मुझे याद है अमेठी आता था, रायबरेली आता था, सड़कों पे ये लड़के 5 बजे सुबह रनिंग करते थे, 4 बजे रनिंग करते थे, पुशअप करते थे, पुल अप करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे। क्यों? क्योंकि इनमें देशभक्ति की भावना थी। इनके दिल के अंदर एक आग थी, देशभक्ति की आग थी और ये बॉर्डर पे जाकर देश की रक्षा करना चाहते थे।
अब नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए हैं। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने एक नया नाम दिया है, अग्निवीर। और उससे ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है। तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर तुम शहीद हुए, तुम्हारी परिवार की, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करेगी। मगर अगर आप अग्निवीर नहीं हो, अगर आप सीनियर अफसर हो, या 4 में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है? मालूम है ना कैसे चुना जाएगा? हाँ, बढ़ते हैं आगे, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपना बयान दिया है और चुनाव को लेकर के, पुराने चुनाव को लेकर के भी अपने बयान को दर्ज किया। क्या कुछ कहा किरण रिजिजू ने, डाले एक नजर। कश्मीर में भी हो रहा है इसलिए अभी तक जितना जो चरण में इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से लेकर के वेस्टर्न, साउथ इंडिया और नॉर्थ में जितना भी पोल हुआ है अभी तक इंटरनली, और हम लोग जो ऊपर से भी देखता है, रिपोर्ट से भी जो देखता है, उसमें तो मोदी जी का लहर तो बहुत जोर से है। और पिछली बार का जो रिजल्ट है उससे भी अच्छा इस बार करेगा। 2019 में जितना लहर था मोदी जी का, उससे भी बड़ा लहर 2019 में हुआ था और हमने 303 सीट जीते थे। इस बार उससे भी कई अधिक सीटें आने का संभावना है, क्योंकि पूरा देश भर में लहर है। और जो 14 में जहां लहर नहीं पहुंचा, खास करके साउथ इंडिया और कुछ एरिया में, वो भी इस बार पहुंच गया है। तो मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग इलेक्शन रिजल्ट इस बार बीजेपी का समर्थन में एनडीए के पक्ष में आएंगे। तो केजरीवाल तो अभी पैरोल पे है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए छूट दिया है। उसको कोई क्लीन चिट नहीं है, उनको एक पैरोल दिया, जैसे एक कैदी को कुछ समय के लिए किसी काम के लिए थोड़ा राहत देता है, वही है। उसको लेकर के बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जो करप्शन किया है, करोड़ों रुपया जो लूटा है अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों ने, वो तो सबको मालूम है। ऐसे ही मीडिया में अनाप शनाप बातें करके वो अपना जुर्म को छुपा नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा जुर्म किया है, कई जुर्म उन्होंने किया है। केजरीवाल का अंदर का जो बात है वो तो कई लोग जानते हैं। वो तो असली डिक्टेटर एक तरीके से जो चलाते हैं वो तो अरविंद केजरीवाल है। उसका कोई भरोसा नहीं कर सकता, उसको दिल्ली वाला भी ऊब चुके हैं उससे। बढ़ते आगे, जहां बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भरोसा जाहिर किया है मतदाताओं पर और अपनी जीत का दावा किया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के कि काफी यंगस्टर्स, महिलाएं और अच्छी तादाद में वोटिंग कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। सभी जगह बहुत अच्छा नंबर से वोट हुआ है। मौजूदा सांसद हैं, वो तो अपनी जीत का दावा करेंगे, अगर आपकी बात करें तो आप क्या दावा करेंगे? मैं भी यही दावा करता हूं। मुझे तो उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि यहाँ पे हम जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आपको पर कटाक्ष भी किया गया कि आपको बेवजह के यहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया है और बलि का बकरा नहीं, देखिए, लोगों के लिए अगर मुझे कुर्बान होना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं यहाँ पर आया हूं लोगों के लिए काम करने के लिए और लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है डे 1 से और अब तक, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो। और मैंने उनकी आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये देखा है और उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम आपको जिताएंगे। तो मेरी बहुत ही उम्मीदें जो है वो बहुत हाई है।
चैलेंज 5 बार सिटी एमपी के लिए खिलाफ आप खड़े हैं चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग मेरे साथ है, और जब लोग आपके साथ होते हैं उनको बदलाव चाहिए होता है, और मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ के लोगों के लिए काम करने के लिए, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज के लिए। पार्टी के प्रमुख व कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उनके बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा, डाली एक नजर। चुनाव के लिए जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करे, ज्यादा बेईमानों से देश को बचाए। ठीक थैंक यू। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बहरामपुर से कांग्रेस सांसद और पार्टी उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा। बदनसीबी हो रहे हैं, जितना मैं घूम रहा हूं उतना उनके खिलाफ वोट जा रहे हैं, तो इसमें वो आ रहे हैं कि किसी हालत में अधीर चौधरी को कहीं ना कहीं रुकवाने का बंदोबस्त करे तो कुछ बच सकता है। लेकिन मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, मैं चलने वाला हूं। किसी हालत में मुझे रोका नहीं जा सकता। कुछ टीएमसी के गुंडे लोग हैं यहाँ वर्कर है, ये सारे रोड को अपना कब्जे में रखने का कोशिश कर रहे हैं। लोगों का आवागमन में काफी तकलीफ हो रहा है, तो ये भी मैंने दरखास्त किए हैं ये कि इलेक्शन कमीशन को इसको हटाओ, इसको डिस्पर्सल किया जाए, क्योंकि लोगों के आवागमन में कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, तो कभी कभी आते हैं हटाते हैं, फिर दोबारा आके बैठ जाते। और इस तरीके की झंडा लहराता ही हुआ कि कोई भी अगर वोटर चुनाव में हिस्सा लेने जाए तो उनका सर पे टीएमसी पार्टी की जो झंडा नमन करते हुए जाना पड़ेगा। मतलब ये मजबूरन से रास्ता है ही नहीं इसके अलावा। तो ये और कुछ नहीं, ये नया तरीका अपनाया कि किसी हालत में वो चाहते हैं कि हमारे बहरमपुर शहर में चुनाव में मतदान की जो आंकड़ा इसमें कमी आए, क्योंकि उनको ये जानकारी लग चुके हैं कि जितने लोग यहाँ वोट देने के लिए जा रहे हैं उसमें से ज्यादा लोग तृणमूल पार्टी के खिलाफ ही वोट दे रहे हैं। तो इसलिए उनका डर है कि किसी हालत में कम से कम आंकड़े को कम किया जाए, मतदान की प्रक्रिया को किसी हालत में बाधित किया जाए और साथ साथ आंकड़े को कमी किया जाए। इसको मद्देनजर ये सारे इस तरीके की अतजान्तिक करतूत करने में ये माहिर है, कर रहे हैं। लेकिन हम भी छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं भी इनके पीछे लगे हुए हैं। मैं किसी हालत में ना कोई बूथ लूटने दूंगा, ना कोई बूथ कब्जा करने दूंगा, ना उनको जीतने दूंगा। मैं किसी हालत में तृणमूल पार्टी और गुंडागर्दी को मुर्शिदाबाद और बहरमपुर शहर में जीतने को बिल्कुल नहीं दूंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री ने मतदान की, वहीं मतदान के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपना बयान दर्ज किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, डाले एक नजर। नहीं, लखीसराय पूरे देश के अंदर सबसे बेहतर जगह है, और मैं बता दूं कि ये क्षेत्र में 1000, 2000, 4000 से नहीं, हमेशा 50,000 से ऊपर की जीत होती है। इस बार भी परिवारवाद की नहीं, राष्ट्रवाद की जीत होगी, और जनता मुहर लगा रही है, जनता बटन दबा रही है। अब जातिवाद नहीं चलेगा, जमातवाद चलेगा। ये जातीय जहर फैलाने वाले लोग का अब अंतिम चुनाव होगा। ये अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने वाले लोगों की समापन का ये चुनाव होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने अपना बयान दर्ज किया है। वहीं सभी मतदान केंद्रों को लेकर के उन्हें काफी ज्यादा परेशानी और गड़बड़ी की शिकायत की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने, डालिए एक नजर। Mr. Gurunath, he tells me that I can't ask police. He says that you cannot be asking police, or that is not police duty to remove the veil and check with the ID card. He says a female police is not meant to remove the mask and check with the ID. And he is telling me that this is not allowed. Only the BLO should do that. If they do it, they do it. That is not their responsibility. 90% of the booths have got compromised. This is what is happening. Police do not want to instruct female constables to check the face and with the voter ID.
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। वाराणसी के विकास को लेकर के उन्होंने अपना बयान दर्ज किया है। डाले एक नजर। देखिए, आप देख सकते हैं बनारस के अंदर जो विकास होना चाहिए, आप सब लोग आए हो बाहर से, आप देख लो उठा के, शहर में पूरी चारों तरफ सीवर का पानी बह रहा है, गलियां खराब हैं, टोटो से पूरा शहर जाम में फंसा हुआ है, पूरे शहर जाम लगा, आपने देखा होगा। पूरे शहर में कोई काम 10 साल में नहीं हुआ। जो फ्लाईओवर बन रहा है, कज्जाकपुरा में फ्लाईओवर है, जाके देख लेना, पूरी की पूरी वहां पर पूरी तरीके से 10 साल से फ्लाईओवर बन रहा है। एक इन्होंने यहाँ पर बंदरगाह बनाया रामनगर में, एक भी जहाज नहीं आई उसमें, एक भी गंगा जी पानी ही नहीं है। केवल जनता को बेवकूफ बनाना और बहुत हो गया। विकास आप आकाश में दिखा रहे हैं, ड्रोन शो करके विकास दिखा रहे हैं। सड़क पर जमीन पे नहीं दिख रहा है, आकाश में विकास दिख रहा है। ये बच्चे देखिए, नौजवान पढ़ लिख के घूम रहे हैं। आप देखिए ये बच्चों का क्या सभी आज कोई रोजगार नहीं है। बनारस में कल कारखाने लगे, एक ही फैक्ट्रियां लगी, कुछ नहीं। केवल बनारस में 10 साल में झुंझुना दिया गया और जनता को बेवकूफ बनाया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गाजीपुर लोकसभा के सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी ने आज 2 सीटों में नामांकन किया है। उनके साथ पूर्व मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह, विधायक वीरेंद्र यादव और विधायक जय किशुन साहू भी मौजूद रहे। उनके ठीक पहले उनकी बेटी नुसरत अंसारी भी प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने पहुंची थी। बता दें, नामांकन के बाद अफजल अंसारी ने अपना बयान दर्ज किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, डाले एक नजर। नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया और बाकी आप पूछना जो चाहे पूछिए। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों में ये प्राविधान है कि एक कैंडिडेट के होते हुए कोई सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी नामांकन दाखिल कर सकता है। तो समाजवादी पार्टी ने AB फॉर्म 2 इशू किए। एक AB फॉर्म अफजल अंसारी के नाम से और उसके सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से दूसरा AB फॉर्म नुसरत अंसारी के नाम से। दोनों फॉर्म दाखिल कर दिए गए। इसके अतिरिक्त भी नुसरत अंसारी की तरफ से एक और निर्दल पर्चा भी दाखिल किया गया है, जो 10 नए प्रस्तावकों की ओर से, जैसा निर्दल कैंडिडेट के लिए प्राविधान है। सांसद जी, आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर अब चौथे चरण, आज बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। साफ तो हो गई थी तीसरे चरण में ही, अब ये साफ हो जाएगी। अब तो मोदी सरकार का पतन निश्चित है। जितना कूद सकते थे, उछल सकते थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन जनता ने मन बना लिया है इस बार दिल्ली की सरकार को बदलने का। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है। आप लोग भी जनता को इस खुशखबरी से अवगत कराएं। परिवर्तन निश्चित हो चुका है, अब कोई दो राय नहीं। भाजपा प्रत्याशी लगातार आप पर हमला कर रहे हैं। हम हमला नहीं करेंगे। हम वो सज्जन आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं। उन गुरुदेव के शान में मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा। सांसद जी, जो बीजेपी का नारा है 400 के पार, उस पर क्या कहेंगे? भैया, आप तो कह रहे हैं कि जब सरकार की विदाई होने जा रही है, 200 से नीचे आ रहे हैं, तो अब उस पर और क्या कहा जाए। वो एक सुनहरा सपना था, जनता को उस भौकाल में लेने की कोशिश थी। इस बार इंडिया गठबंधन, न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि आम जनता खुद ये चुनाव लड़ने लगी। और जब आम जनता चुनाव लड़ बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद घोसी लोकसभा के लिए सपा से राजीव राय और सपा से अरविंद राजभर के द्वारा नामांकन के बाद से चुनावी जंग और तेज हो गई है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए दम भर रहे हैं। एक बार फिर राजीव राय ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है, वहीं दोनों ने ही एक दूसरे पर हमला बोला है। कहा कि मनोरंजन मंत्री को ऐतिहासिक जीत के माध्यम से इन्हें यहां से भगाना है, जैसी बातों के साथ दोनों ने ही एक दूसरे पे हमला किया है। डाले नजर क्या कुछ कहा दोनों ने एक दूसरे को।
भेज करके पढ़ा सकें। ये मेला घुमनी और मेला लूटने वाले लोगों का गिरोह का खदेड़ा होगा। आज ओम प्रकाश राजभर पहले बोले कि 10 लाख मिलेगा तो पुलिस को बताइए 9 लाख रख लीजिए, क्या है? मैं पुलिस प्रशासन से इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि जो नेता खुले मन से अपने कार्यकर्ताओं को पैसे लूटने की बात करता हो कि पैसे लूट लिया करो, 1 लाख पुलिस को बताओ, 9 लाख घर ले जाओ, तत्काल FIR होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए और पिछले कुछ महीनों में जितनी भी नीतियाँ हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। विपक्ष पार्टियां करें कि सपा साफ हो जाएगी, वो तो कुछ दिनों का इंतजार है, हताशा निराशा में बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 4 तारीख को गमछा बांध के मुँह छिपाते दिखेंगे। जैसे वो भाग गए थे उपचुनाव के बाद, पूरे गिरोह के साथ भाग गए थे ना घोषित उपचुनाव के बाद, तो वो दिखे। हमको भी पता है कि गमछा बांध के भाग जाएंगे। गमछा पहनाकर अपने अध्यक्ष को पुलिस थाने में ले जाकर पिटवा दिया, उनकी तो हिम्मत नहीं है कि गमछा बांध के भाग जाएंगे यहाँ से। कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि ये वोट पैसे पर नहीं खरीदा जा सकता, ये वोट बेचने का नहीं है। अगर इस तरह की हरकत कोई करता है, पैसा लेके बढ़ता है, तो 10 आदमी लपट के देखते रहना, घेर लेना गाड़ी और सलाई की काड़ी अपने हाथ जेबा में रखे रहना और उनके टायर की छुच्छी में डाल देना। टायर की छुच्छी में डाल देना, उधर हवा निकलेगी, इधर पैसा निकाल लेना और निकाल करके उसमें से अगर 10 लाख माल मिल जाए, 5 लाख मिल जाए तो 1 लाख दरोगा जी को फ़ोन करके बता देना, 10 लाख मिल जाए तो 1 लाख बताना, 9 लाख ले लेना, लेके छानना घोटना और छड़ी वाली बटन का प्रचार करना। तो क्या जनता को उत्साह नहीं रहे कि जाके लूटेंगे तो बवाल होगा, मारपीट होगी, आगजनी होगा, तोड़फोड़ होगा, इसके लिए पापा वाले नहीं करेंगे? जो पैसा लेके आएगा ना, वो जान बचाने के चक्कर में भागेगा कि जान गई जनता। तो जनता से मारपीट के बाप उत्साह रहे हैं? नहीं, आप लोग ये गलत बोल रहे हैं। तो जनता को आप अपराध की तरफ उन्मुक्त कर रहे हैं। हाँ, इसे आप अभी जाओगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर LJP के प्रमुख चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उनकी मां और चिराग पासवान दोनों ने ही अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा है। क्या कुछ कहा, सुने। भाई, आज मेरे लिए कई मायनों में ये मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ दिन है। एक तो पिता को याद कर मैं वैसे ही भावुक था, पर आज मेरे प्रधानमंत्री जी के शब्दों ने मुझे, मेरी मां को अंदर तक भावुक किया है। आज जिस तरीके से उन्होंने मेरे पिता को याद किया और आज इनके भाषण में मेरे पिता के शब्द सुनाई दे रहे थे, जैसे पापा हमेशा मेरे बारे में मन से बोलते थे। आज उन्होंने उसी तरीके से मेरे बारे में मन से जो बातें कही, मेरे लिए ये बातें बहुत मायने रखती हैं। मैं उनसे उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में इतना छोटा हूं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से मेरा नाम लेकर चिराग को उन्होंने इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, मेरे लिए ये अपने में एक बहुत बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री जी का इतना प्यार आज मुझे मिला है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आज हाजीपुर की जनता के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से, आज जिस अपनेपन से, मुझे लगता है आज उन्होंने कई बातें प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने कही। मतलब सही में मन की बात, उनके दिल की बातें जो थी। मुझे खुद नहीं पता कि पार्लियामेंट में वो मुझे कब ऑब्जर्व कर रहे थे, पार्लियामेंट में उन्होंने मुझे कब देखा, मुझ पे ध्यान दिया कि चिराग क्या करता है, कैसे करता है, और इन बातों का जिक्र उन्होंने कैबिनेट में किया। ये तमाम बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। ये उनका प्यार है, स्नेह है, ये वही इच्छा है जो मेरे पापा कहते थे कि पुत्र बाप पिता से आगे निकले, बेटा बेटी अपने पिता, अपने माता पिता से आगे निकले। ये हर माता पिता की इच्छा होती है। आज मेरे प्रधानमंत्री ने उन्हीं शब्दों को दोहराया। मेरे लिए, मैंने कहा, बहुत बड़ी बात है। मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। नहीं, बिल्कुल, और उन्होंने सच्चाई बताई है, हकीकत दर्शाई है। जिस तरीके से ये गठबंधन सिर्फ डराकर, लोगों को धमकाकर, भ्रम फैलाकर, भय फैलाकर जिस तरीके से लोगों का मत हासिल करने जा रही है, उन्होंने ठीक कहा। बिहार के लोग जागरूक हैं, बिहार के युवा जागरूक हैं। उन्होंने जिस तरीके से युवा बिहारियों को संबोधित करते हुए उन पर अपना विश्वास जताया, ये युवा बिहारी प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे इस चुनाव में, ये मेरी गारंटी है।
बढ़ते हैं आगे, जहां झारखंड में भी झारखंड के 4 सीटों पर आज मतदान सुबह से ही जारी है और लगातार जो है मतदाता अपने अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बता दें खूंटी, सिंहभूम, चाईबासा, लोहरदगा और पलामू में इन चारों सीटों पर जो है मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। और इन्हीं 4 सीटों पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजधानी रांची से सहयोगी पल्लवी जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, सुबह से ही जो है 7 बजे से लगातार मतदाता नज़दीकी केंद्रों में पहुंच रहे और झारखंड के 4 सीटों पर मतदान जारी है सुबह से ही। क्या कहेंगे, किस तरीके का नजारा होने वाला है और पलड़ा किस पे भारी होने वाला है? पल्लवी जी, जैसे तो मैं बता दूं कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के चौथे चरण में मतदान जारी है। वहीं झारखंड में भी चौथे चरण में लेकर सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू में भी मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग उत्साहित है वोट करने को लेकर के। मैं बता दूं कि महिला, बुजुर्ग और विकलांग भी इस उत्साह में काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं वोट देने को लेकर के। मैं बता दूं कि पहले फर्स्ट वोटर भी यहाँ पे मौजूद रहे हुए हैं। सुबह से ही उनकी भीड़ देखने को नजर आ रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों में। जिस तरह से गर्मी है, गर्मी को देखते हुए भी लोगों को प्यास ना लगे और वॉलंटियर्स को भी रखे गए हैं ताकि बीच बीच में लोगों को पानी दिया जाए और गर्मी से भी उन्हें बचाव किया जाए। मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने लोकसभा सीट के लिए माहिल बूथ पर अपना वोट डाला है, वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी ने सिंहभूम लोकसभा सीट से अपना मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर से बाहर निकले और मतदान में हिस्सा ले। इस चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। आपको बता दूं कि रोजगार सहित कई मुद्दों को लेकर युवा वोटर वोट करने पर अपने अपने बूथ पर भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। वहीं खूंटी लोकसभा क्षेत्र के बुंडू स्थित मतदान केंद्रों में महिलाओं ने कहा कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। आपको बता दूं कि झारखंड के 4 लोकसभा सीट खूंटी, सिंहभूम, पलामू, लोहरदगा में मतदान प्रक्रिया जारी है। कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खासकर महिलाओं की काफी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। शाम के 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। खूंटी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा और एनडीए से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में है। सिंहभूम लोकसभा सीट से एनडीए की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी गीता कौड़ा और इंडिया गठबंधन से जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी है। वहीं पलामू लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी ममता भुइयां और एनडीए की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा है। वहीं लोहरदगा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी समीर उराव और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ चमरालिंडा निर्दलीय चुनाव दंगल में शामिल है। आपको बता दूं कि जेएमएम से बिशुनपुर विधायक है। झारखंड सहित देश के 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। इन 96 सीटों में झारखंड की 4 और बिहार की 5 सीटें भी शामिल है। देश में लोकसभा चुनाव के अब तक 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। इन 3 चरणों में ही कुल लोकसभा सीट 543 के आधे से ज्यादा है। अभी जो है मतदान के लिए मतदाता अपने अपने नज़दीकी केंद्रों में जा रहे हैं। धन्यवाद पल्लवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम इन सारे मुद्दों पर विशेष चर्चा करने के लिए। धन्यवाद पल्लवी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त सुबह से ही जो है 7 बजे से मतदाता पहुंच रहे हैं केंद्रों पे और मतदाता जो है अपने कीमती मत का प्रयोग कर रहे हैं। कई अभिनेता और कई राजनेता पहुंच रहे हैं मतदान के लिए और ऐसे में लगातार सुबह से ही तस्वीरें आ रही। कई वरिष्ठ लोग भी पहुंच रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर की विकलांगता को बिना देखे लोग अपने मताधिकार के लिए अपनी जगहों पर, अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल चाहूँगी इजाज़त, लेकिन आज की जो भी दिन भर की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार।